उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली को लेकर एक नई पहल शुरू की है और लोगों को राहत भरी खबर दी है। 15 दिसंबर से ओटीएस के जरिए यानी बिजली के अधिभार में भारी छूट की जो स्कीम एक बार फिर से आई है, उसको लेकर लोगों में काफी खुशी होनी चाहिए। और जिस तरीके से उनके बिल में लगातार बाकायदे अगर देखा जाए तो बढ़ोतरी की बातें आती थी, इस ओटीएस में 15 दिसंबर से लेकर 3 किस्तों में लोग अपनी बिल जो है वो अदायगी कर सकेंगे और उनको भारी छूट का जो है लाभ भी देखने को मिलेगा। मेरे साथ मौजूद हैं तिलोई तहसील तिलोई डिवीजन में तैनात अधिशासी अभियंता महोदय। मैं इनसे जानकारी करने का प्रयास करूंगा कि ये जो छूट आई है सर, ये किस तरीके की छूट है, लोगों को किस तरीके की राहत रहेंगी, कैसी किस्तें जमा करेंगे, क्या है पूरा मामला सर? ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एक मुफ्त समाधान योजना लागू की गई है और ये 3 चरणों में लागू की गई है। इसका प्रथम चरण हमारा 15 दिसंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक है और इस चरण में उपभोक्ताओं को सबसे अधिक छूट मिल रही है। बात करें अगर घरेलू उपभोक्ताओं की, यदि उनका मूलधन 5,000 रुपए तक है तो उनको एक किस्त जमा करने में 100% की छूट मिल रही है और अगर मूलधन 5,000 रुपए से ज्यादा है तो उनको एक मुफ्त बिजली का बिल जमा करने में 70% की छूट और किस्तों में जमा करने पे उनको 60% की छूट मिल रही है। ये सभी श्रेणियों के लिए है, जिसमें आपके कॉमर्शियल और जो सरकारी संस्थान है, जो स्कूल है उस पे, और लघु उद्योग जो LME 6 के कंज्यूमर है और पहले से जो है ट्यूबवेल की छूट चल रही थी उस पर वो छूट चलती रहेगी, इन सब पे लागू की गई है। दूसरा चरण हमारा 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक है और तीसरा चरण 16 जनवरी से लेके 31 तक है। जैसे जैसे चरण हमारे आगे बढ़ते जाएंगे छूट का प्रतिशत कुछ कम होता जाएगा। इसमें मेरा सभी उपभोक्ताओं से ये अनुरोध है कि आप प्रथम चरण में ही अपना पंजीकरण करा लें। पंजीकरण के समय आपको अपने मूलधन का 30% जमा करना होगा। उसके पश्चात शेष बकाया जमा करने के लिए आपको 30 दिन का समय दिया जाएगा। तो प्रथम चरण में यदि आप अपना पंजीकरण कराते हैं तो आपको सबसे ज्यादा छूट मिलने का फायदा है। और इस बार की योजना में एक अच्छी चीज लागू की गई है कि जो हमारे फिनटेक कंपनी है या हमारे जन सुविधा केंद्र हैं या विद्युत सखी के माध्यम से जो पैसा जमा होता था, अभी तक उनके द्वारा एक बिल जमा करने पे लगभग 20 रुपए मिलता था, लेकिन इस बार सरकार ने योजना लागू की है कि जो भी ब्याज इनके द्वारा जमा कराया जाएगा उस ब्याज का 10% इनको जो है सीधा सीधा मिलेगा। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए कि किसी उपभोक्ता का यदि 1 लाख रुपया बकाया है और उस पर 40,000 रुपए ब्याज लगा हुआ है तो योजना के अनुसार उनको 60% की छूट मिलेगी। यानी उनको 60% की छूट मिल रही है तो उनको 40,000 ब्याज में 70% की छूट मिलेगी। 70 ब्याज उनका 40,000 है, 70% की छूट यानी 28,000 रुपए की छूट मिल रही, तो ब्याज उनको 12,000 रुपए जमा करना पड़ा। तो विद्युत सखी फिनटेक कंपनी जन सुविधा केंद्र को 12,000 का 10% यानी 1,200 रुपए सीधे मिल जाएगा। तो एक बहुत अच्छा एक आय का साधन है ये। हमारे जितने भी जन सुविधा केंद्र है, फिनटेक कंपनी है, ये इसमें पंजीकरण करा के लोगों को प्रोत्साहित करके एक अच्छी धनराशि इनके द्वारा कमाई जा सकती है। और सभी उपभोक्ताओं से मेरा यही अनुरोध है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रतिभाग करें, अपना बिल का बकाया खत्म करें। प्रचार की बात करें तो हमारे यहाँ लगभग 25 बाइक हैं जिसपे माइक लगे हुए हैं, गांव-गांव प्रचार कर रहे हैं। 12 ई रिक्शा चल रहे हैं जो बैनर टांग के प्रचार कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे आगे बढ़ के डीजे से भी प्रचार कर रहे हैं और रैली भी निकाली जा रही है। हम लोग इस तरह के देखिए आप पंपलेट भी गांव-गांव बंटवा रहे हैं और उपभोक्ताओं को नोटिस भी दे रहे हैं कि आप प्रथम चरण में आते हैं तो आपको कितना छूट मिलेगा, दूसरे चरण में आते हैं तो कितना छूट मिलेगा और तीसरे चरण में आते हैं तो कितना छूट मिलेगा। ये सारी योजनाएं हैं। सर, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से प्रथम चरण में अगर उपभोक्ता आपके पास आ रहा है तो क्या रजिस्ट्रेशन उसको करवाना होगा, रजिस्ट्रेशन के जरिए वो आपके पास आएगा या डायरेक्ट 15 तारीख से जो आपका काउंटर खुला है, कितने काउंटर कैसे आप सुविधा देंगे लोगों को, इसके लिए किस तरीके की आपकी तैयारियां हैं? देखिए हमारे खंड कार्यालय में इस समय एक हमारे खंड कार्यालय में काउंटर चल रहा है, एक विद्युत सखी का काउंटर है और 2 जन सुविधा के काउंटर यहाँ पे खुले हुए हैं और एक काउंटर हमारा एक अतिरिक्त रूप से खोलने इस प्रकार खंड कार्यालय में कुछ 5 काउंटर खुले हुए हैं। बाकी हमारे गांव-गांव कैंप लग रहे हैं। हम इस महीने की 15 दिन यानी प्रथम चरण में हम कुल 255 कैंप लगा रहे हैं। उस कैंप में हमारे समस्त जो संविदा कर्मी है, हमारे जो TG2 है और कलेक्शन एजेंट है, वो सभी लोग वहाँ रहेंगे। बाकी हमारे लगभग 32 जन सुविधा केंद्र भी है जहाँ पे पंजीकरण कराया जा सकता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधे काउंटर पे आके आपका कनेक्शन नंबर बताना है, जो आपकी पंजीकरण धनराशि होगी 30% वो आपको बता दी जाएगी, उसको जमा करा के आप अपना पंजीकरण प्राप्त कर सकते हैं। और हमने खंड कार्यालय में एक सुविधा ये भी उपलब्ध कराई है कि कुछ उपभोक्ता जानकारी लेने आते हैं, उसके लिए एक पूछताछ काउंटर अलग से खुलवाया गया है जिसमें उनको समस्त तरह की जानकारी नोट करके दी जाएगी। ये व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में पिछली बार जब ओटीएस लागू हुआ था तो उस ओटीएस में उत्तर प्रदेश में आपने स्थान हासिल किया था तिलोई डिवीजन को लेके।
इस बार ओटीएस आया है तो ओटीएस को लेकर आपके जो जिम्मेदार हैं या आपके जो फीडर हैं उन पर अब तक कितने ऐसे उपभोक्ता होंगे जो बड़े बकायेदार हैं और उनको अब तक जो है इनका लाभ नहीं मिला? देखिए, खंड में कुल हमारे 80,000 उपभोक्ता हैं, जिसमें लगभग 52,000 उपभोक्ता ऐसे हैं जो इस योजना में आच्छादित हो सकते हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम इन 52,000 उपभोक्ताओं तक पहुंचे और उनको इस योजना में अपने साथ लेके आए। पिछली बार के ओटीएस में हमारे खंड का उत्तर प्रदेश में चौथा स्थान रहा है, अपने मंडल में प्रथम स्थान रहा। बहुत सारे उपभोक्ताओं ने पैसा जमा किया, काफी पैसा जमा किया, और इस बार हमारी यही कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं को इसका लाभ दे सके, और कोशिश ये है कि हम उनके घर पे पहुंच के, उनके द्वार पे पहुंच के ही उनको ये फायदा दें। क्या ऑनलाइन सुविधा भी किसी तरीके के लोगों के लिए होगी कि वो ऑनलाइन अगर भुगतान करना चाह रहे हैं, ओटीएस का जो है फायदा लेना चाह रहे हैं, बाहर होने के चलते वो इस तरीके की मौके पर नहीं पहुंचकर बिल जमा कर पा रहे हैं, उनके लिए किस तरीके की आप लोगों ने? बिल्कुल, आप जो फिनटेक कंपनी है, गूगल पे है, फोन पे है, उसके माध्यम से भी जमा कर सकते हैं, और उपभोक्ता स्वयं से uppcl.org पे जाके अपना पंजीकरण करा के अपना ओटीएस का पंजीकरण करा सकते हैं, फाइनल बिल भी जमा करा सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। लगातार सुविधाएं सरकार दे रही है, लोग इससे जो है अगर सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, ऐसे उपभोक्ताओं को लास्ट में आप लोग किस तरीके की ओटीएस के बाद में किस तरीके की कार्रवाई के लिए? देखिए, जितने बड़े उपभोक्ता हैं उनको आरसी भेजने का काम चालू किया गया है, उनको हम तहसील के माध्यम से वसूली करवा रहे हैं। ओटीएस के दौरान भी सर्वप्रथम ये कोशिश की जाएगी कि बिना किसी विच्छेदन के ही उनका पंजीकरण करा लिया जाए। इसके पश्चात भी यदि पंजीकरण नहीं कराया जाता है तो उनका विच्छेदन किया जाएगा। विच्छेदन के दौरान यदि जुड़े पाए जाते हैं तो उन पे एफआईआर की भी कार्रवाई की जाएगी। पंजीकरण नहीं कराते हैं तो तहसील के माध्यम से भी उन पे वसूली की कार्रवाई की जाएगी। सर, लास्ट सवाल के बिजली को लेकर लगातार बिजली हर चीजों में जो है डिमांड बढ़ती जा रही है। आने वाली गर्मी में जिस तरीके से ओटीएस आ रहा है, लोग अपनी बिल जमा कर रहे हैं, आने वाली गर्मी को लेकर किस तरीके की तैयारी है? चूंकि गर्मियों में आते ही बिजली जो है व्यापक रूप से जो है कटौती शुरू हो जाती है, उसके लिए सरकार किस तरीके से कदम आगे बढ़ाएगी? बिजनेस प्लान 23-24 हमारा आया था, जिसमें हमने यहाँ पे लगभग 383 ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि कराई है। बिजनेस प्लान 2024-25 चल रहा है, इसमें भी 97 ट्रांसफार्मरों के हम लोग क्षमता वृद्धि का कार्य कर रहे हैं। बात करें इस मोहनगंज बिजली घर की, तो यहाँ से 6 फीडर निकलते हैं, जिसमें से 2 फीडर हमारे ओवरलोड थे। इन 2 फीडरों को बाइफरकेट करके हम 2 फीडरों में अलग अलग बांट रहे हैं। आरडीसी योजना हमारी चल रही है, उसके तहत गांव में बहुत सारे तार बदले जा चुके हैं, 11,000 के भी तार बदले जा रहे हैं। गर्मी को लेकर हमारी तैयारी व्यापक पैमाने पर है, और हम ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि आगे हमारे गर्मियों में हम एक अच्छी विद्युत व्यवस्था यहाँ पे बनाकर देंगे उपभोक्ताओं को। बिल्कुल, जिस तरीके से बिजली विभाग ने कमर कसी है कि आने वाले समय के लिए जिस तरीके से ओटीएस आई है, और ओटीएस लोगों के लिए एक राहत भरी खबर हो सकती है, इससे उपभोक्ताओं को भारी छूट मिल रही है, चाहे वो यहाँ हैं या नहीं भी हैं, तो फिर भी वो ऑनलाइन जरिए ये ओटीएस का लाभ ले सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से काउंटर खुल गए हैं, काउंटर पर व्यापक तैयारियां हो गई हैं, प्रचार प्रसार में टीमें लग चुकी हैं, तो आने वाले समय में जो 52,000 तिलोई डिवीजन के उपभोक्ता हैं, निश्चित रूप से एक बड़ा लाभ लेने के कगार पर खड़े हैं, और जो लोग इस ओटीएस का लाभ नहीं लेते हैं उनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई होनी निश्चित तय मानी जा रही है। क्योंकि विभाग ने 15 दिसंबर से लेकर 3 चरणों में ये जो डिवाइड किया है, इन पर अगर इसका लाभ और बिजली का भुगतान ना हुआ तो निश्चित रूप से एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन सौरभ पांडे के साथ आदित्य तिवारी, HN24 इंटू 7, अमेठी।